देखिए रूढ़ी जी, सबसे पहले तो आप सभी लोग चैनल के और चैनल को देख रहे सभी लोगों का मैं नमस्कार, चरण वंदन, अभिनंदन करता हूं। आज जो कार्यक्रम हुई है यहाँ पे, पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय बड़े भाई राजीव प्रताप रूढ़ी जी का लोकसभा 2024 के पहले से ही पूरा बिहार में वह अपना एक कार्यक्रम चला रहे हैं। जय संगा के बैनर तले उसी के तहत आज एकमा विधानसभा क्षेत्र में भी उनका कार्यक्रम था। पहले उनका कार्यक्रम प्रमंडल वाइज हुआ था, उसके बाद जिला वाइज कार्यक्रम उनका हुआ, जिला वाइज के बाद विधानसभा वाइज वो कार्यक्रम कर रहे हैं। उसी के तहत आज हमारे एकमा विधानसभा में उनका कार्यक्रम था। एकमा से आप पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं और इस बार भी लगातार आप सक्रिय राजनीति में है, तो एकमा से क्या इस बार भी आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? निश्चित 2025 में निश्चित हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि एकमा विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि कामेश्वर कुमार सिंह मुन्ना चुनाव लड़े, और एकमा विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन इस बार मन बना चुकी है कि कामेश्वर कुमार मुन्ना को इस बार भारी वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजना है। तो जनता की मांग पर निश्चित हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आप मुखिया भी रहे हैं, जिला परिषद भी रहे हैं, विकास की गति को आप देखे हुए हैं, एकमा की विकास की गति क्या है? अभी जो है पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक अपने अपने जो है वो विकास को गिना रहे हैं, आपको क्या लग रहा है एकमा के विकास में? देखिए, हमसे ज्यादा आप मीडिया बंधु जानते हैं, एकमा की जनता जानती है कि 15 साल से जो यहाँ रहे हैं विधायक या जो 5 साल से रहे हैं, इनके समय में कोई भी विकास का कार्यक्रम एकमा में नहीं हुआ है। नली गली तो जो भी होगा उसका वो करना है वो होगा, लेकिन मूलभूत जो सुविधा है, जैसे शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, आप नजर उठाकर देख लीजिए कि पूरा एकमा विधानसभा में इसका बहुत बुरा स्थिति है। एकमा में किसी भी स्कूल में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। सरकार के माध्यम से अच्छी व्यवस्था स्कूल में दी गई है, क्योंकि सरकार का सोच है कि एक एक झोपड़ी में रहने वाले के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे स्कूल में, सरकारी स्कूल में भी अच्छे शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन स्कूल में सही से शिक्षा नहीं मिल रहा है, जिसका दोषी जो जनप्रतिनिधि, जो विधायक 15 साल से 5 साल से हैं, वो लोग हैं, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं है कि अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो। जहां तक स्वास्थ्य की व्यवस्था है, सरकार ने स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा पैसा दी है कि गरीब तबका के लोगों को, मध्यम वर्ग के लोगों को फ्री में दवा, सुई, इलाज अच्छी तरह हो, लेकिन यह कुछ नहीं हो रहा है। कामेश्वर जी, आप एनडीए के हिस्सा है और कहीं ना कहीं आप यहाँ से दो मजबूत दावेदार एनडीए की तरफ से दिख रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर टिकट किस दल को जाएगा, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, हो सकता है अगर किसी और दल को चला जाता है एलजेपी के अलावा एकमा में, तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमको 100% विश्वास है कि एकमा की सीट एनडीए में एलजेपी को ही मिलेगी और एलजेपी से हम ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आज से 6 महीना पहले चिराग पासवान जी ने हमको आदेश दे दिए हैं, बोल दिए हैं कि आप विधानसभा चुनाव का तैयारी कीजिए, आपको हम सिंबल देंगे, आपको चुनाव लड़ाएंगे। उनके आदेशानुसार ही हम तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान जी के साथ साथ और भी एनडीए के कई बड़े बड़े नेता हैं, जिन्होंने हमें आदेश दिए हैं कि विधानसभा का चुनाव तैयारी कीजिए, आपको एनडीए से एकमा विधानसभा चुनाव से लड़ाया जाएगा। उनके आदेश पर, एनडीए के नेताओं के आदेश पर और एकमा विधानसभा क्षेत्र की जनता जनार्दन के मांग पर हम चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं, और निश्चित मुझे टिकट लड़ेगी और निश्चित टिकट मुझे मिलेगी और निश्चित हम चुनाव लड़ेंगे।
दोबारा विधायक बन रहे, तो सबसे बड़ा क्या काम है जो एकमा के लिए आप करना चाहेंगे? देखिए, एकमा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। एकमा विधानसभा में एक भी गर्ल्स स्कूल नहीं है। यहाँ अनुमंडल भी नहीं है। जब हम जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे, उस समय माननीय नीतीश कुमार जी आए थे एकमा में। हम लोग बैठक करके उनसे मांग किए थे कि एकमा को अनुमंडल बना दिया जाए, एकमा में ग्रिड दिया जाए, डिग्री कॉलेज की स्थापना किया जाए, दुर्धय चौड़ का विकास किया जाए, निकासी किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रिड का तोहफा देकर एकमा में जनता जनार्दन को सुख सुविधा दिए। लेकिन 2015 में हम इस मुद्दा को उठाए थे कि एकमा में डिग्री कॉलेज होनी चाहिए, गर्ल्स स्कूल होनी चाहिए। तो हम बोले थे कि हम चुनाव जीतने के 6 महीना के अंदर एकमा में डिग्री कॉलेज की स्थापना कराएंगे। जब इस मुद्दा को हम उठाए तो और जो लोग चुनाव लड़ रहे थे उन लोग भी अपना इस मुद्दा को लेकर उन्होंने घोषणा किया कि हम चुनाव जीत जाएंगे तो 3 महीना के अंदर एकमा में विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना करा देंगे। लेकिन हमको लगता है कि 2015 से आज 10 साल हो गया, जो लोग जीते किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, और जो 15 साल 10 और 5 साल से हैं वो लोग कह रहे हैं कि इस बार हमको जिता दीजिए तो हम डिग्री कॉलेज खुलवा देंगे। अरे भाई, जब आपको 15 साल समय मिला, 5 साल समय मिला और उसमें आप काम नहीं कर पाए, डिग्री कॉलेज नहीं खोला पाए, तो क्या फिर आप 5 साल में आप करा सकते हैं? सिर्फ जनता को ठगने के लिए लोग बोल रहे हैं। तो हमारी पहली प्राथमिकता है कि चुनाव जीतने के बाद एकमा में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसमें सुधार हो, ताकि गरीब लोग, झोपड़ी में रहने वाले लोग, मध्यम वर्ग के लोग, किसी को भी अगर तबीयत खराब होता है किसी परिवार के तो उनको छपरा पटना नहीं जाना पड़े, बल्कि एकमा में ही उनकी अच्छी इलाज की व्यवस्था हो। दूसरी, एकमा में डिग्री कॉलेज 6 महीने के अंदर में खुलवाएंगे, चाहे जैसे खुले। तीसरा, जो शिक्षा में गिरावट है, हम शिक्षा में सुधार करेंगे ताकि गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूल में नहीं जाकर सरकारी स्कूल में ही उनको प्राइवेट स्कूल जैसा शिक्षा मिले। यह हमारी सोच है, यह हमारी संकल्प